गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपका +2 आर्ट के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सेकंड बुक का 6 लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। तो इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपको भी पता होगा, इस पूरे लेसन में लगभग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो एक है, जिसको वर्ल्ड लेवल पे कह सकते हो कि सभी देश उसमें भागीदार है लगभग, और उसी के मध्यस्थता से और उसके निगरानी में लगभग हर देशों के कार्य चलते रहते हैं। और वो भी कोई भी देश अगर किसी तरह के एक दूसरे राष्ट्र पर हमला करता है तो उनके बीच में मध्यस्थता का काम करता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, जिसको UNO भी बोलते हैं। UNO शॉर्ट में बोल देते हैं, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल फुल फॉर्म है इसकी। तो अब मैं जहाँ पर भी बात जैसे लगभग करूँगा तो UNO का नाम रिपीट करूँगा, तो आप समझ जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम लिया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और किस कारण से हुई। आपको भी पता है कि अभी तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, जिसमें जैसे कह सकते हो एक 14 से 18 के बीच में और दूसरा 38 से 45 के बीच में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उस समय ही कई देशों ने मिलकर एक संगठन बनाने की कोशिश की, एक घोषणा की, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए लगभग 7-8 देशों ने। और उसमें ये किया गया कि भाई जो भी विकसित विकासशील राष्ट्र हैं, हम उनके एक दूसरे मिलकर उनकी सहायता करेंगे और विकासशील राष्ट्रों को विकसित करने की कोशिश करेंगे, उनको जिस तरह की भी जो भी सहायता हो पाएगी करेंगे। तो उस समय UNO की स्थापना की गई। कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। स्टार्टिंग में इसमें कितने सदस्य थे? 51। वर्तमान में कितने हैं? 193। भारत इसका कब सदस्यता ली संयुक्त राष्ट्र संघ की UNO की? वो 1945 में ही सदस्यता ले ली थी भारत ने। ये 4 मत समझना, 1 है। 1945 में ही भारत ने इसकी सदस्यता ले ली थी और उसके बाद से ही भारत लगातार इसका सदस्य बना हुआ है, जबकि भारत इसमें लगभग कह सकते हो कि 7 बार पहले और अब जून 2020 में 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। वो चीज़ें आपको आगे बताई जाएगी। तो अब इसमें लेते हैं कि भाई इसके जो से 93 देश थे, 193वां देश दक्षिण सूडान है लास्ट, जो 193वां बना है। तो इसमें किस तरीके के क्या क्या कार्य होते हैं? इसमें जब अगर संसार में किसी भी एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर कोई राष्ट्र हमला करता है तो उसकी जांच वगैरह UNO करता है। और UNO के जो 5 वीटो पावर जिन देशों को प्राप्त है, जैसे फ्रांस है, रूस है, चाइना है, अमेरिका है, इन 5 देशों को इनकी सदस्यता कह सकते हो कि स्थायी सदस्यता हासिल है। और ये स्थायी सदस्यता जिस तरीके से ब्रिटेन है, तो ये 5 सदस्य हैं और ये 5 सदस्य जो डिसीजन लेते हैं वो इनका फाइनल होता है। तो ये इसकी स्थापना थी। भाई क्या हुआ, कितने सदस्य थे शुरुआत में, इसके क्या है? एक इसका जैसे मुख्यालय आ जाता है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। अब नेक्स्ट इसके UNO के उद्देश्य लेते हैं कि भाई UNO की स्थापना किस कारण से की गई, इसके उद्देश्य क्या क्या थे। वैसे मैंने ब्रीफ में तो बताया आपको कि पूरे देश विश्व में जो भी कोई घटनाएं होती हैं उनके ऊपर नज़र रखना तथा उनको शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, ये इसका है। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना तथा विश्व शांति को मजबूत बनाए रखने के लिए UNO की स्थापना की गई। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा मानवतावादी समस्याओं के समाधान के लिए UNO की स्थापना की गई। तीसरा आ जाता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को, मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना।
नेक्स्ट आ जाता है कि उपयुक्त उद्देश्यों की जो पूर्ति के लिए तथा विभिन्न राष्ट्रों में सम्मान बनाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना। संपूर्ण मानव सभ्यता को युद्धों की विभीषिकता से बचाने के लिए कार्य करना कि भाई किसी भी अगर दो राष्ट्रों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो रही है तो उनको कम किया जाए, मध्यस्थता की जाए और ऐसी सिचुएशन ना आए कि युद्ध हो एक दूसरे राष्ट्र के बीच में। ये उद्देश्य यूएनओ के थे। अब जो मेन कह सकते हो कि क्वेश्चन है या पॉइंट है वो आपका यहाँ से शुरू होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ पहले आपने मैंने सार्क वगैरह, आसियान वगैरह ये बताए, इन्होंने अपने यूरोपियन संघ बताया, अपना झंडा, अपना अलग राष्ट्रगान, अपना अलग संविधान, इस तरीके के निर्माण की। वैसे ही इसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने भी अपने अलग अलग कार्य अंग बना रखे हैं, जिसको मैं एक एक को एक्सप्लेन करता चलूँगा आपके साथ में। कि पहला है कि महासभा। महासभा क्या है कि महासभा में सारे जितने भी 193 देश हैं वो सभी देश शामिल हैं एक महासभा में। कोई भी डिसीजन, कोई बैठक होती है तो वो महासभा कह सकते हो कि उसके महासचिव होता है। आगे भी इसमें बताया जाएगा कि अगुवाई की जाएगी। अब सदस्य देश जो होते हैं उसकी महासभा के वर्ष में प्राय एक बैठक होनी ज़रूरी है कि जो महासभा सारे 193 देश हैं उनकी एक बैठक होनी ज़रूरी है साल में। आ जाता है कि भाई उन पर क्या बात की जाएगी, परंतु जो विशेष परिस्थिति में अगर महासभा की मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि नहीं हो पाए, जैसे अभी चल रहा है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम एक जगह एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उसमें इस बैठक को कह सकते हो कि थोड़ा डिले किया जा सकता है या बैठक कभी कभी महासभा में बुलाई भी जा सकती है बीच में भी। महासभा की बैठक में प्रत्येक सदस्य देश आधिकारिक 5 सदस्य भेज सकता है। मतलब कि जितने भी सदस्य हैं 193 राष्ट्र हैं, तो मान लीजिए भारत इसका सदस्य है तो भारत अपनी तरफ से 5 सदस्यों को इसमें महासभा में जो बैठक होती है उसमें भागीदारी के लिए भेज सकता है। अब आ जाता है कि भाई इसमें ये तो होगी बैठक वगैरह, इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं। अब आ जाता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में आप कह सकते हो कि टोटल कितने सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश सदस्य शामिल किए जाते हैं, जिसमें 5 + 10 के आप समझ सकते हो। 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 स्थायी सदस्यों के नाम मैंने देशों के नाम बताए थे आपके। और जो अस्थायी सदस्य देश हैं इनका 2 साल के लिए चयन होता है, 2 साल बाद ही ऑटोमेटिक हट जाते हैं, इनकी जगह दूसरे देशों का चुनाव कर लिया जाता है। तो सुरक्षा परिषद में 5 हो गए, 5 को सदस्यता मैंने आपको 15 सदस्य हो गए। जो किसी के तरीके के अगर सैनिक कार्रवाई या किसी तरीके का कार्य होता है उसके लिए ये डिसीजन लेते हैं। इनका जो बैठक होती है सुरक्षा परिषद की कम से कम महीने में 2 बैठक होनी आवश्यक है। तथा जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देशों को निषेधाधिकार प्राप्त है, जिसको आप वीटो पावर कहते हो, उसका भी आपको आगे बताया जाएगा कि भाई क्या होता है। अब नेक्स्ट इसमें आगे सुरक्षा परिषद में भाई 5, 10, 15 सदस्य होते हैं। इनकी बैठक महीने में 2 बार होती है, महासभा की वर्ष में 1 बार होती है। अब आ जाता है कि सामाजिक तथा आर्थिक परिषद। सामाजिक तथा आर्थिक परिषद में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने की भावना है, एक दूसरे राष्ट्र को लोन वगैरह दिया जाता है या उसकी आर्थिक सहायता की जाती है कह सकते हो, या सामाजिक कोई बुराई फैल रही है या कि सामाजिक की वैसी हैं बीमारी वगैरह, उनमें उनकी सहायता करना, ये इसके अंदर आता है। इसमें जो आगे होता क्या है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में टोटल 54 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। जबकि अस्थायी सदस्य थे उनका कितना साल के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए। और जो आर्थिक परिषद के सदस्य कितने हैं, टोटल 54 सदस्य, उनका कितने साल के लिए चुनाव होता है, 3 साल के लिए। तो ये 3 साल के लिए इनका चुनाव होता है। जिनका महासभा करती है ये ठीक है, इसके 1/3 सदस्य
प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 54 के 1/3 सदस्य, क्या आप कह सकते हो कि लगभग 18-17 सदस्य उनके प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कह सकते हो अपने पद से हट जाते हैं, तो उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ये आपका हो गया आर्थिक इसका सामाजिक और आर्थिक। अब आ जाता है कि न्याय परिषद। न्याय परिषद में होता क्या है कि ये परिषद उन राज्यों की देखरेख के लिए बनाई गई थी जो अभी स्वतंत्र नहीं हुए थे तथा जिनकी हालत बहुत कमज़ोर थी। इस परिषद का मुख्य कार्य इन राज्यों को आज़ाद कराना तथा सन 1944 में भी सभी 11 राज्य स्वतंत्र हो चुके लास्ट टाइम में, कि जिनके जो गुलाम थे वो आज़ाद हो चुके थे। अतः अब इस परिषद का कोई इतना अधिक बड़ा महत्व नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो काम था मेन वो काम पहले हो चुका है। तो इसका कार्य इतना याद रखना कि न्याय परिषद का कार्य क्या था, जो गुलाम राष्ट्र थे उनको आज़ाद कराना तथा उनकी देखरेख करना। अब आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका है कि इंटरनेशनल लेवल का है। अगर किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच में कोई झगड़ा होता है या कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनका जो मुद्दा होता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप डाल सकते हो। कई राष्ट्रों के जो आतंकवादी राष्ट्र वगैरह हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह के, या इनके जो केस वगैरह हैं वो आप यूएनओ में उठा सकते हो। यूएनओ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप डाल सकते हो भाई ऐसे ऐसे ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इस तरह की घटना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख न्याय इकाई है। और इसमें होता क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका नीदरलैंड के शहर हैग में इसकी हेड ऑफिस है, जिसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका चुनाव महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है। सुरक्षा परिषद में आ गए आपके 15 देश होते हैं। 15 देशों के आधार पर इनके पदसीन किया जाता है। और एक न्यायाधीश का कार्यकाल अधिक से अधिक कितने 9 वर्ष हो सकता है। 9 वर्ष हो सकता है, इससे अधिक इनका कार्यकाल नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राज्य ही मुकदमे ले जा सकते हैं, व्यक्ति नहीं। किसी एक दूसरे राष्ट्र के होते हैं, ना कि आप कोई पर्सनल मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं ले जा सकते कि भाई हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया या ज़मीन का कोई विवाद है और उसको आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकते हो, नहीं, वहाँ पर इनकी परमिशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपका सचिवालय। सचिवालय में क्या होता है कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय है, जिसमें एक महासचिव व आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी भी बैठे हैं, जो कह सकते हो कि इनका यूएनओ का लेखा जोखा रखते हैं। उस चीज़ को आप सचिवालय कह सकते हो। सचिवालय में काफ़ी अधिक कर्मचारी काम करते हैं और जो इसका एक महासचिव बैठता है। और ये कह सकते हो कि महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो सुरक्षा परिषद की सर्वसम्मति से ली जाती है, महासभा की बैठक के द्वारा। और महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। और अब जो इनका महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल राष्ट्र का है, जिसका लगभग 5 साल में अगर कहा जाए तो 2017 में वो नियुक्त हुए थे, तो 2022 तक पद पर रहेंगे एंटोनियो गुटेरस। अब एक ये लगभग आपके पॉइंट सारे मैंने क्लियर किए एक्सप्लेन से। अब आपका आ जाता है कि भाई यूएनओ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस बताया है, उसका कार्य क्या है। वो कार्य इतना खास अधिक कार्य नहीं है। उसका काम क्या होता है कि जो लेखा जोखा कार्य किया जा रहा है उसकी निगरानी रखना, ठीक है। जो इसके जो अधिकारी होते हैं महासचिव में कार्य विभिन्न जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति वगैरह करना, और अगर संसार के विभिन्न देशों के ऊपर निगरानी रखना ताकि किसी देशों में कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं बन रही है, अगर वहाँ पर कोई तनावपूर्ण या युद्ध जैसा माहौल बन रहा है तो वह मध्यस्थता का काम करना, उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनका फैसला करवाना। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है वो महासचिव पेश करता है, तैयार करता है, कह सकते हो। तो ये लगभग इसका काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड लेसन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम से। और इसको काफ़ी अच्छा आपको और भी आगे पॉइंट रह गए, काफ़ी डिटेल में इसको बताया जाएगा। तो यहाँ तक ये महासचिव तक आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।